Today we are going to learn B-spline curve. So B-spline curve generation, the most important difference between B-spline and Bezier curve is it has a local control. और जबकि Bezier curve में क्या होता है? That is a global control. So local control and global control difference is, if for example this is the curve and there are 4 points that has drawn for this curve. तो अगर इस पॉइंट्स को मैं यहां लग दूं, ठीक है, तो कर्व आपका कुछ किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व पूरा चेंज हो जाता है। इट्स मीन अगर आपने इस पॉइंट को यहां फिक्स कर दिया तो कर्व पूरा चेंज हो जाएगा, जबकि बी स्प्लाइन में ऐसा नहीं होता है। बी स्प्लाइन में अगर आपने इस पॉइंट को यहां फिक्स कर दिया तो जो ये सेगमेंट है, इसमें जो है कर्व जो है एक सेगमेंट ऑफ कर्व्स होते हैं। जैसे इसमें कितने सेगमेंट्स हैं, Q0, Q1, Q2, 3 सेगमेंट्स हैं। तो सिर्फ इस सेगमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा, ये सेगमेंट कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा और बाकी सब एज इट इज रहेंगे। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लोकल कंट्रोल एंड ग्लोबल कंट्रोल। सो लोकल कंट्रोल जो है वो बी स्प्लाइन में होता है। तो k इक्वल टू 2, k जो है वो नॉट वैल्यूज, k जो है आपका ऑर्डर है जिसके जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इसको कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 2 यहाँ है, तो 2 पॉइंट्स जो है एक सेगमेंट जनरेट करते हैं। सो ईच कंट्रोल पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ यूनिक बेसिस फंक्शन। तो जितने भी आपका कंट्रोल पॉइंट है वो एक यूनिक बेसिस फंक्शन से होता है। जैसे बेजियर में भी एक बेसिस फंक्शन था, बट वो टोटल जितने कंट्रोल पॉइंट्स थे सबको इंक्लूड करके आपको एक नेक्स्ट एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जनरेट करता था। ईच पॉइंट अफेक्ट्स द शेप ऑफ कर्व ओवर रेंज ऑफ पैरामीटर वैल्यूज वेयर द बेसिस फंक्शन इज नॉन जीरो। अब बेसिस फंक्शन आपका ये है, तो एक्स ऑफ यू, इसमें आप पी ऑफ यू लेते हैं। अभी हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को हम देख रहे हैं, तो एक्स ऑफ यू की जगह आप वाई ऑफ यू भी लिख सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, और जनरलाइज करने के लिए पी ऑफ यू कर सकते हैं। तो एक्स ऑफ यू इक्वल टू आई इक्वल टू 0 टू एन, एन ऑफ आई कॉमा के यू। तो ये जो है आपका बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन है। और एक्स ऑफ आई, जैसे वहां पी ऑफ आई लिया था वैसे यहां एक्स वैल्यू के एक्स ऑफ आई लिया है, और u की वैल्यू लाई करती है 0 टू n माइनस के प्लस 2। और k क्या है, k वो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो किसी सेगमेंट को जनरेट करते हैं। तो k इज ईच सेगमेंट इन्फ्लुएंस बाय k पॉइंट्स। जैसे यहां मैंने देखा कि जब इस पॉइंट को आपने इधर किया तो केवल ये सेगमेंट जो Q0 था वो केवल चेंज हुआ है, बाकी सब चेंज नहीं हुए, केवल यही इन्फ्लुएंस हुआ है, ये सेगमेंट। So curve is made up of n minus k plus 2 segments. तो n plus 1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो टोटल कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं, P0, P1, P2, P3, मतलब 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो n plus 1 क्या है, 4, n की वैल्यू क्या होगी 3, और k की वैल्यू मैंने क्या लिया 2। तो टोटल सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 प्लस 2 विच इज 3। तो यहां टोटल सेगमेंट Q0, Q1 और Q2, 3 सेगमेंट्स हैं। तो 3 सेगमेंट्स हैं और 2 पॉइंट्स ईच सेगमेंट को कंट्रोल करेंगी। तो P0, P1 किसको कंट्रोल कर रहा है, Q0 सेगमेंट को। P1 और P2 किसको कंट्रोल कर रहा है, Q1 सेगमेंट को। और P2, P3 किसको कंट्रोल कर रहा है, Q2 सेगमेंट को। सो लिटिल बिट बेसिस फंक्शन लर्न करते हैं। सो बेसिस फंक्शन क्या है, एन ऑफ आई कॉमा के ऑफ यू। यहां जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स ऑफ यू क्या हो जाएगा, एन ऑफ 0। जैसे यहां एन की वैल्यू मैंने 3 लिया है तो ये क्या होगा 0 कॉमा के की वैल्यू हमने क्या लिया 2, तो एन ऑफ 0 कॉमा 2 और यू एक्स ऑफ 0 प्लस एन ऑफ 1 कॉमा 2 यू एक्स ऑफ 1, ठीक है।
तो इस तरीके से अप टू 3 तक n की वैल्यू क्या होगी 3। तो बेसिस फंक्शन जो है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है n ऑफ i के ऑफ u पैरामीट्रिक वैल्यू है जो लाई करती है n माइनस के प्लस 2 से 0 तक। u माइनस टी ऑफ i एक न्यू टर्म आता है t, जो t ऑफ i है वो आपके नॉट वैल्यूज हैं। जैसे यहां नॉट वैल्यूज क्या है x0, x1, x2, x3, ठीक है। तो u माइनस टी आई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इजी है फाइंड करना। इसी आप ऐसे देख सकते हैं u माइनस टी आई एन ऑफ आई के माइनस 1 ऑफ u डिवाइड बाई टी ऑफ आई प्लस के माइनस 1 माइनस टी ऑफ आई प्लस टी ऑफ आई प्लस के माइनस u और n ऑफ आई प्लस 1 कॉमा के माइनस 1 u डिवाइड बाई टी ऑफ आई प्लस के माइनस टी ऑफ आई प्लस 1। टी ऑफ आई लाई करेगा कहाँ 0 टू n प्लस के तक। तो टी ऑफ आई 0 होगा इफ आई इज लेस देन के, ठीक है। और टी ऑफ आई माइनस के प्लस 1 होगा इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड लेस देन इक्वल टू एन। इफ आई इज ग्रेटर देन एन तो टी ऑफ आई वैल्यू क्या होगी एन माइनस के प्लस 2, ठीक है। और एन ऑफ आई कॉमा के ऑफ यू इक्वल टू 1 इफ टी ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू यू एंड टी ऑफ आई प्लस 1, अदरवाइज 0। तो एक एग्जांपल लेते हैं n इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 5 मीन टोटल कंट्रोल पॉइंट्स कितने हैं 6, k इक्वल टू 3 मीन 3 कंट्रोल पॉइंट्स जो है किसी एक सेगमेंट को जनरेट करेंगे। तो t ऑफ i की वैल्यू क्या होगी वो 0 टू 8 होगी, यहां अगर रखेंगे तो 5 प्लस 3 8। तो t ऑफ i आपका पहले के लिए क्या होगा, जब पहला आप पुट करेंगे तो 0,3, तो 0,3 में i की वैल्यू 0,3 है, लेस देन 3 ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ऐसे ही जब 1,3 यहां से आएगा तो भी t ऑफ i की वैल्यू क्या होगी 0। फिर t ऑफ 1, 2, 3, t ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑल्सो सेटिस्फाई 0। फिर t ऑफ जब नेक्स्ट वैल्यू आप फाइंड करेंगे 4 तो वो आपको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 आपको फाइंड हो जाएगा। तो n ऑफ 0,3 ऑफ u इक्वल टू 1 माइनस u का स्क्वायर n ऑफ 2,1 u, आप इसमें पुट करेंगे 0,3 तो ये आपका इक्वेशन फाइंड होगा, ठीक है। सो मेन डिफरेंस आपका जो बेजियर कर्व ऑफ बेसिस बी स्प्लाइन में है वो है लोकल कंट्रोल एंड ग्लोबल कंट्रोल। जो इसका कॉन्वेक्स हल होगा ये पूरा आपका जनरेट होता है, जबकि इसमें एक सेगमेंट से ही आपका जनरेट होता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बी स्प्लाइन एंड बेजियर कर्व। और मैथमेटिकली अगर पूछा जाए तो किसी एग्जाम में आपसे बी स्प्लाइन जनरेट नहीं किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि आपको एग्जाम में सफिशिएंट बहुत छोटा टाइम होता है, लिटिल टाइम होता है, और उसमें आप ये सारा कैलकुलेशन दैट इज हाईली कंज्यूमिंग। So learn only B spline, what is B spline and difference between B spline and Bezier curve. Thank you.